तो दोस्तों इस वीडियो में हम एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, द प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफ़र टू द सिस्टम एंड फ्रॉम द सिस्टम इज़ ज़ीरो। मतलब यहाँ पे इस प्रोसेस में दोस्तों ना हम सिस्टम को हीट देते हैं ना ही सिस्टम हीट सराउंडिंग को देती है। मतलब यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है दोस्तों? सो दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू परफेक्टली इंसुलेटिंग बाउंड्री। बाउंड्री जो होती है सिस्टम की या फिर वॉल बोल सकते हो आप, वो वॉल परफेक्टली इंसुलेटिंग होती है। मतलब ना ही हीट अंदर जा सकती है ना हीट बाहर जा सकती है वहाँ से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सपोज़ दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सिलेंडर है, मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है। ओके, और यहाँ पे ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है जो मासलेस फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अब मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एक आइडियल गैस है, ये एक आइडियल गैस है। ये स्टेट 1 है पिस्टन का, जहाँ का वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम वी आई है। ओके, तो ये जो बाउंड्री है ना दोस्तों, ये बाउंड्री के अंदर ना ही हीट यहाँ से अंदर जा सकती है ना ही हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ही कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से मान लेते हैं यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो चुका है, जिस जो है पी आई। अब हाई प्रेशर जनरेट हो चुका है तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये पिस्टन को ऊपर पुश करेगा। ठीक है, तो जब ये पिस्टन को ऊपर पुश करेगा तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा। मान लेते हैं ये स्टेट 2 में यहाँ पे चला गया, ये क्या किया है इसने, स्टेट 2 पे चला गया है। ठीक है, तो जब ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे ये कुछ वर्क करेगा एनवायरनमेंट पे। हीट तो अंदर नहीं जा रही है लेकिन वर्क हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिस्टन को पुश कर रहा है तो प्रेशर क्या होगा दोस्तों, फाइनल प्रेशर रिड्यूस होगा यहाँ पे। वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वी फाइनल इंक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा था टी आई। अब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे चेंज होगा, टेम्परेचर कम होगा टी फाइनल। टेम्परेचर टी आई से टी एफ क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा, कम होगा टेम्परेचर। ओके, तो अब दोस्तों देखिए ये सिस्टम के अंदर ना ही हीट अंदर जा रही है ना ही हीट यहाँ से बाहर आ रही है। तो यहाँ पे क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू या फिर क्यू बोल सकते हो, क्यू ज़ीरो होगा यहाँ पर। लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है दोस्तों, टी आई से टी एफ, टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ तो होगी यहाँ पे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, टेम्परेचर टी आई से टी एफ चेंज हुआ। सो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एन सी वी टी आई माइनस टी एफ। ओके, ये होगा फॉर्मूला चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि ये एक आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए दोस्तों पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड है इसके लिए। ओके, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह रहा है। तो आप पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते, जैसे आप आइसोथर्मल में बोलते थे वैसे आप यहाँ पे दोस्तों पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये क्यू इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू दिस मच, ये सारे इक्वेशंस यूज़ करके दोस्तों यहाँ पे एक और पी वी का रिलेशन आप डिराइव कर सकते हो। वो रिलेशन आपको मिलेगा पी वी रेस टू ग्यामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसा रिलेशन मिलेगा दोस्तों आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ये हम डिराइव कर सकते हैं लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं तो इसको डिराइव नहीं करते। ठीक है, सो पी वी रेस टू ग्यामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आप ध्यान में रखिए। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो पी वी रेस टू ग्यामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे ग्यामा क्या होता है दोस्तों, ये ग्यामा जो होता है ये स्पेसिफिक हीट का रेशो होता है, सी पी बाई सी वी होता है। जहाँ पे सी पी क्या होता है दोस्तों, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये सी वी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दोनों का रेशो जो है इसको ग्यामा बोलते हैं। ग्यामा हमें वर्क डन के लिए लगने वाला है यहाँ पर। ओके, अब अगर दोस्तों ग्यामा की वैल्यू एग्जाम में आपको दी गई है तो डायरेक्टली यूज़ करना है उसको। लेकिन अगर ग्यामा की वैल्यू नहीं दी गई है दोस्तों तो आपको बोला जाएगा कि गैस मोनोएटॉमिक है या डायएटॉमिक है। ठीक है, तो अगर गैस मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक गैस है, तो ग्यामा की वैल्यू जो है दोस्तों वो 5/3 होगी। और अगर गैस जो है वो अगर डाई एटॉमिक है तो ग्यामा की जो वैल्यू है दोस्तों वो 7/3 होगी। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे दिखेगा, तो हमें रिलेशन पता है दोस्तों प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन, पी वी रेस टू ग्यामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी रेस टू ग्यामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन है दोस्तों। ओके, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई वी रेस टू ग्यामा बोल सकते हो। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, पी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रेस टू ग्यामा, आप ऐसे बोल सकते हो ना इसको। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसे दिखेगा आपको।
तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे वाई एक्सिस पर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है। ठीक है, प्रेशर देखिए यहाँ पे पी आई से पी एफ मतलब ज़्यादा से कम हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम देखिए यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों आपको ये यूज़ करना होगा। ठीक है, P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेस टू गैमा। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने ग्राफ कैसे बनाया था दोस्तों, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या था देखिए, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। सो पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन वी बोलते थे हम। मतलब क्या दोस्तों देखिए, पी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी बोलते थे। ठीक है, मतलब वी अगर बढ़ेगा, जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में प्रेशर डिक्रीज होगा। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ हमने बनाया था वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये जो था ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ये जो है दोस्तों ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये एडियाबैटिक, दोनों भी कर्व हम यहाँ पे बनाएंगे एडियाबैटिक। ओके। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से कर्व बनाता हूँ। P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जैसे यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये कर्व था दोस्तों, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये कर्व होता है। लेकिन एडियाबैटिक के लिए क्या होगा देखिए दोस्तों, रेड कलर से दिखाता हूँ मैं। एडियाबैटिक के लिए क्या होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेस टू गैमा। ओके, मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज होने पर प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे V रेस टू गैमा है, V की कुछ तो पावर है यहाँ पर। तो थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज होने पर प्रेशर बहुत सारा डिक्रीज होगा। तो ये जो कर्व है दोस्तों देखिए, ये कर्व कुछ ऐसा नीचे से जाएगा, इसको स्टीपर कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे से जा रहा है, मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज होने पर प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो रेड कलर का जो कर्व है दोस्तों, ये जो कर्व है ना, ये कर्व रेड कलर का जो है ये कर्व है पी वी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस का है। और ये जो ग्रीन कलर का कर्व है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये एक्सपांशन के लिए कर्व बनाया हमने। एक्सपांशन मतलब गैस एक्सपांड हो रहा है, वर्क सराउंडिंग पे हो रहा है, उसके लिए ये ग्राफ है। तो जब वर्क सराउंडिंग पे हो रहा होता है दोस्तों, तो किसका वर्क डन ज़्यादा होगा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन ज़्यादा होगा या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस का ज़्यादा होगा। जिसका एरिया अंडर कर्व ज़्यादा है, जिसका एरिया अंडर कर्व ज़्यादा है उसका वर्क ज़्यादा होगा। तो आप बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस का ज़्यादा होगा कि एडियाबैटिक का ज़्यादा होगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो आइसोथर्मल का एरिया है वो इतना है। ओके, और एडियाबैटिक का जो कर्व है उसके नीचे का एरिया इतना है। ठीक है, तो किसका वर्क डन ज़्यादा है दोस्तों, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन ज़्यादा है। इसीलिए एक्सपांशन जब भी करना है हमें तो आइसोथर्मल एक्सपांशन करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हम निकाल पाएँ। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस है पीवी डायग्राम निकालने का। ठीक है, तो फिर एडियाबैटिक प्रोसेस में दोस्तों वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए क्या है, ये फॉर्मूला है दोस्तों, पी एफ वी एफ माइनस पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई माइनस पी आई वी आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा, 1 माइनस गैमा। ठीक है, तो ये वर्क डन के फॉर्मूले के अंदर आपको गैमा, ये क्वांटिटी यहाँ पे दिखती है, इसीलिए गैमा का मतलब हमने समझाया था आपको। और आपको दोस्तों ये वैल्यूज़ ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अगर इसका डेरिवेशन पूछते हैं तो आपको डिराइव करना होगा। बोर्ड में डेरिवेशन पूछेंगे, लेकिन दोस्तों एमसीक्यू अगर एग्जाम है तो ये टर्म्स आपको पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, और फॉर्मूला याद करना होगा। तो फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देखिए हीट एक्सचेंज क्या होता है, ज़ीरो होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एन सी वी डेल्टा टी, टी आई माइनस टी एफ, ये होता है। ओके, और यहाँ से दोस्तों आपको एक और चीज़ पता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी वी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये होता है। पी वी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, पी आई वी आई रेस टू गैमा इज इक्वल टू पी एफ वी एफ रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ का जो गैस है देखिए, ये गैस स्टेट 1 से स्टेट 2 चला गया है और इसने वर्क डन किया हुआ है, इस सराउंडिंग पे वर्क किया है इसने। तो ये सराउंडिंग का वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, प्रेशर कांस्टेंट है क्या, यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है दोस्तों तो हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं वर्क डन। इंटीग्रेशन क्या करना है आपको, पी डी वी, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, इनिशियल से फाइनल तक, वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल तक, ये आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों P इंटू वी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इंटीग्रेशन वी आई वी एफ, ये पी जो है इसको हम वी रेस टू गैमा से मल्टीप्लाई करेंगे, वी रेस टू गैमा से, लेकिन आपको वी रेस टू गैमा से इसको डिवाइड भी करना होगा ताकि इसकी वैल्यू ना चेंज हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पी इंटू वी रेस टू गैमा है, ये पी इंटू वी रेस टू गैमा ये कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर, तो ये कांस्टेंट आ गया बाहर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है पी इंटू वी रेस टू गैमा। अंदर क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पर, वी आई से वी एफ क्या बचेगा यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाई वी रेस टू गैमा डी वी। ठीक है, अब दोस्तों 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे अगर होगा, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको लेना होगा तो लॉग एक्स स्क्वायर आप नहीं बोल सकते इसको। ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर पहले न्यूमरेटर में लिखना होता है, मतलब ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जो है इसको आप एक्स रेस टू -2 भी लिख सकते हो ना, ये अगर ऊपर लिखना है तो ये इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखना होगा 1 डिवाइडेड बाय सॉरी ये क्या होगा यहाँ पे एक्स रेस टू -2 डी एक्स। ओके, सो एक्स रेस टू -2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स, ये क्या होता है दोस्तों, एक्स रेस टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला दोस्तों हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये वी रेस टू गैमा है, इसको ऊपर लिखते हैं, तो क्या होगा देखिए दोस्तों सी इंटू वी आई वी एफ। ओके, ये वी रेस टू माइनस गैमा बन जाएगा यहाँ पे, और डी वी। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन लेना है वो ये फॉर्मूले से लेना है आपको। सो सी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे आप, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी आपको वी रेस टू माइनस गैमा +1 एक्स रेस टू n+1 जैसा डिवाइडेड बाय n+1, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सो डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, माइनस गैमा +1। ठीक है, और ये लिमिट्स आपको यहाँ पे लगा देने होते हैं वी आई वी एफ। ओके, इसको थोड़ा सा सिंपल करके भी लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए सी ब्रैकेट में क्या होगा दोस्तों यहाँ पे वी रेस टू 1 माइनस गैमा बोल सकते हैं हम ना, वी रेस टू 1 माइनस गैमा, माइनस गैमा +1 मतलब क्या, +1 माइनस गैमा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे भी आप 1 माइनस गैमा लिख सकते हो। ठीक है, और अब ये लिमिट्स जो है वी आई वी एफ, ये लिमिट्स इसको पुट कर दे हैं यहाँ पे। ठीक है, पुट करने के बाद क्या होगा देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इज इक्वल टू सी इंटू ब्रैकेट में पहले तो यहाँ पे वी के जगह पर वी एफ पुट करना है, तो क्या मिलेगा आपको वी एफ रेस टू 1 माइनस गैमा डिवाइडेड बाय ये जो है 1 माइनस गैमा। ठीक है, माइनस वी इनिशियल, ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा वी इनिशियल रेस टू 1 माइनस गैमा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 1 माइनस गैमा। ये 1 माइनस गैमा क्या है दोस्तों, यहाँ पे कॉमन है, तो हम न्यूमरेटर का क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर का जो है डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कर सकते हो आप यहाँ पर। सो वी एफ रेस टू 1 माइनस गैमा माइनस वी आई रेस टू 1 माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा। ये 1 माइनस गैमा आप बाहर आ सकता है। ठीक है, कैसे होगा देखिए दोस्तों, यहाँ पर इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस गैमा, ब्रैकेट में क्या बचेगा वी एफ रेस टू 1 माइनस गैमा माइनस वी आई रेस टू 1 माइनस गैमा। ओके, अब देखिए दोस्तों हमें ये यूज़ करना है, पी वी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, पी आई वी आई रेस टू गैमा, पी एफ वी एफ रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सी के जगह पर दोस्तों आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ठीक है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये सी से हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो सी है यहाँ पर, इस सी से अगर आप यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वी एफ है, तो इसको मल्टीप्लाई करते वक्त यहाँ पर देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते वक्त हम यहाँ पे ये वैल्यू कंसिडर करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करते वक्त आप ये वैल्यू कंसिडर करना, क्योंकि यहाँ पे वी आई है, ये वी आई से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे वी एफ है तो वी एफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आसानी होगी कैलकुलेशंस करने में। ओके, सो अब ये सी को अंदर भेजते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा मिलेगा आपको। सी जो है पहले तो क्या होगा यहाँ पे देखिए पी एफ वी एफ रेस टू गैमा, ये वैल्यू लेंगे हम उसकी पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो पी एफ वी एफ रेस टू गैमा, ये सी की वैल्यू पहले पुट करेंगे, बाद में हम पी आई वी आई रेस टू गैमा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो पहले तो सी की वैल्यू हमने पी एफ वी एफ रेस टू गैमा पुट की है, ये वी एफ रेस टू 1 माइनस गैमा, इसको ऐसे ही लिखना है माइनस, अब ये सी की वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, पी आई वी आई रेस टू गैमा। ओके, ये सी है, कॉन्स्टेंट है, इंटू ये क्या होगा वी आई रेस टू 1 माइनस गैमा होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों वी एफ रेस टू गैमा, वी एफ रेस टू 1 माइनस गैमा, मतलब देखिए ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन अगर है तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, ए रेस टू एम प्लस एन लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, देखिए ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा जो है इसको ऐसे ही लिखना है, ब्रैकेट में क्या बचेगा पी एफ,
ओके, और वी एफ रेस टू गैमा इंटू वी एफ रेस टू 1 माइनस गैमा। तो ये क्या होगा दोस्तों, वी एफ रेस टू, इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, गैमा प्लस 1 माइनस गैमा, गैमा प्लस 1 माइनस गैमा, ये गैमा प्लस गैमा से माइनस गैमा हट जाएगा यहाँ पे। तो इसका कैलकुलेशन ये होगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पी आई वी आई रेस टू गैमा इंटू वी आई रेस टू 1 माइनस गैमा। ये क्या होगा, वी आई रेस टू क्या होगा, गैमा प्लस 1 माइनस गैमा, प्लस गैमा से माइनस गैमा यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। और फाइनली आपको यहाँ पे जो है वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा, ब्रैकेट में क्या बचेगा दोस्तों, पी एफ वी एफ माइनस क्या होगा यहाँ पे, पी आई वी आई, ठीक है। तो ये जो पहली शीट है वहाँ पे मैंने आपको देखिए वर्क डन का फॉर्मूला बताया था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पे हमने डिराइव किया हुआ है, पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा। ओके, तो ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है दोस्तों। तो फिर से एक बार देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए दोस्तों क्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 यहाँ पे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी टी आई माइनस टी एफ, ये फॉर्मूला होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। और वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, क्या है ये फॉर्मूला दोस्तों, ये पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा, ओके। और ये गैमा क्या होता है, ये गैमा होता है दोस्तों यहाँ पर सी पी डिवाइडेड बाय सी वी, ठीक है। और मोनोएटॉमिक गैस डायटोमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू क्या होगी आपको पता है। अगर इसके अंदर देखिए दोस्तों, पी एफ वी एफ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये एप्लीकेबल है, आइडियल गैस यहाँ पे यूज़ किया है हमने, तो ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पी एफ वी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी एफ होगा, और पी आई वी आई इज इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी आई होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आप ये वैल्यूज़ पुट करते हो तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगा वर्क डन के लिए, वो क्या होगा देखिए, एन आर टी एफ, एन आर टी एफ, पी एफ वी एफ की जगह पहले ये पुट करते हैं, फिर पी आई वी आई की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस क्या होगा यहाँ पे, एन आर टी आई डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों, 1 माइनस गैमा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये एन आर कॉमन निकलेगा, एन आर ब्रैकेट में क्या बचेगा, टी एफ माइनस टी आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा, ठीक है। एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, वो क्या है, पी वी का रिलेशन क्या है, पी इंटू वी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ओके। लेकिन दोस्तों पी और टी के बीच का रिलेशन हमें अभी तक नहीं पता है, रिलेशन बिटवीन पी एंड टी हमें नहीं पता है, एंड रिलेशन बिटवीन ये पी टी पी वी और उसके बाद क्या, वी एंड टी, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन भी आपको पता होना ज़रूरी है, इन दोनों के बीच का रिलेशन भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम्पल्स रहते हैं। तो यही वो दो रिलेशंस हैं दोस्तों, पी और टी के बीच ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, पी रेस टू 1 माइनस गैमा इंटू टी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके, एंड टी इंटू वी रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये रिलेशंस आपको यहाँ पे याद कर लेने हैं। ये आया के कहाँ से, ये दोस्तों इसके लिए ये इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ किया है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ये इक्वेशन वैलिड है, ठीक है। तो पहले तो आपको देखिए पी और टी के बीच का रिलेशन पता करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वी को रिप्लेस करना होगा। तो वी को कैसे रिप्लेस करोगे, वी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पर पी, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर दोस्तों पी इंटू क्या होगा, पी इंटू वी क्या है, एन आर टी डिवाइडेड बाई पी, एन आर टी डिवाइडेड बाई पी रेस टू क्या होगा यहाँ पे, गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये देखिए ये पावर गैमा है, तो ये हर एक चीज़ को यहाँ पे देनी ज़रूरी है। सो पी इंटू एन रेस टू गैमा, आर रेस टू गैमा, टी रेस टू गैमा डिवाइडेड बाई पी रेस टू गैमा होगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पर, ओके। अब दोस्तों एन कांस्टेंट है तो एन रेस टू गैमा भी कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट है तो आर रेस टू गैमा भी कांस्टेंट होगा, तो इसको अगर उधर भेज देते हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ क्या बचेगा, पी इंटू टी रेस टू गैमा ये बचेगा ना, डिवाइडेड बाय पी रेस टू
गैमा इज इक्वल टू, ये एन और आर उधर जाने के बाद कांस्टेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पी रेस टू जो गैमा है, इसको अगर ऊपर लिखना है तो माइनस गैमा लिखना होगा आपको। सो पी इंटू, इसको अगर ऊपर लिखना है तो पी रेस टू माइनस गैमा इंटू टी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए पी रेस टू, यहाँ पे 1 है, पी रेस टू 1 इंटू पी रेस टू माइनस गैमा, तो ये क्या होगा, पी रेस टू यहाँ पे 1 माइनस गैमा हो जाएगा इंटू टी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप ये रिलेशन भी डिराइव कर सकते हो, तो ये आप खुद से करो, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये 2 रिलेशंस आपको याद करने ज़रूरी हैं। तो ये रिलेशन के ऊपर एक एग्जांपल है आपके एक्सरसाइजेस के अंदर, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पेज नंबर 108 के ऊपर एग्जांपल नंबर 9 अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रीड करिए। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस्ड सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। तो प्रोसेस कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कॉम्प्रेशन मतलब क्या कि गैस को है, क्या गैस को जो है दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्रेस किया जा रहा है। मतलब ये इनिशियल स्टेज है, ये इनिशियल स्टेट बोल सकते हो आप, और ये फाइनल स्टेट है। यहाँ पर गैस को कॉम्प्रेस किया गया है, तो ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। गैस कौन सा है दोस्तों, मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस मतलब गैमा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 5/3 एज्यूम करनी होगी आपको। और क्या दिया है देखिए दोस्तों, यहाँ पे इट इज़ कॉम्प्रेस सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर है और जो इनिशियल टेम्परेचर है उनके बीच का रिलेशन दिया हुआ है। ओके, सो इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। अब फाइंड आउट क्या करना है, देखिए व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू इट्स इनिशियल प्रेशर। मतलब आपको यहाँ पे प्रेशर का फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, ये रेशो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके पास देखिए ये आपके पास एक रिलेशन है जो कि है टी एफ डिवाइडेड बाई टी आई, टी एफ डिवाइडेड बाई टी आई इज इक्वल टू 2। ये रिलेशन आप यूज़ कर सकते हो और इसका पता कर सकते हो। इसके लिए आपको टी और पी के बीच का रिलेशन पता होना ज़रूरी है, जो कि अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो रिलेशन क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पर पी रेस टू 1 माइनस गैमा इंटू टी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रिलेशन आप यूज़ कर सकते हो। सो वी नो व्हाट वी नो द रिलेशन बिटवीन पी एंड टी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या रिलेशन है दोस्तों, वो पी रेस टू 1 माइनस गैमा इंटू टी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, पी एफ रेस टू 1 माइनस गैमा इंटू टी एफ रेस टू गैमा इज इक्वल टू पी आई रेस टू 1 माइनस गैमा टी आई रेस टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन को आप यूज़ कर सकते हो ये रेशो को निकालने के लिए। तो दोस्तों पी एफ डिवाइडेड बाई पी आई निकालने के लिए हम ये इक्वेशन का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में देखिए टी एफ रेस टू गैमा और टी आई रेस टू गैमा, इसको एक साइड में लेते हैं हम, और ये पी आई और पी एफ को एक साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये टी एफ रेस टू गैमा को हम यहाँ पे रखेंगे, टी एफ रेस टू गैमा, ये टी आई रेस टू गैमा यहाँ पे नीचे चला आएगा, ओके। और ये इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे बचा है पी आई रेस टू 1 माइनस गैमा डिवाइडेड बाई ये उधर चला जाएगा पी एफ रेस टू 1 माइनस गैमा, ठीक है। ये हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपके पास ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय बी रेस टू एम, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो आप ए डिवाइडेड बाय बी रेस टू एम ऐसे लिख सकते हो। तो इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे टी एफ डिवाइडेड बाई टी आई रेस टू गैमा बोल सकते हो, यहाँ पर भी आप वैसे कर सकते हो, पी आई डिवाइडेड बाई पी एफ रेस टू क्या 1 माइनस गैमा, ठीक है। अब दोस्तों जो जो वैल्यूज़ आपको पता है, गैमा की वैल्यू आपको पता है, ये टी एफ डिवाइडेड बाई टी आई की वैल्यू आपको पता है, इसको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और सॉल्व करना है सिंपली। सो टी एफ डिवाइडेड बाई टी आई कितना है 2। सो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2 रेस टू गैमा मतलब कितना होगा यहाँ पे रेस टू 5/3 इज इक्वल टू पी आई डिवाइडेड बाई पी एफ आपको निकालना है। सो पी आई डिवाइडेड बाई पी एफ आपको निकालना है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 1 माइनस गैमा की वैल्यू 5/3 है। सो इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 रेस टू 5/3 इज इक्वल टू पी आई डिवाइडेड बाई पी एफ रेस टू 1 माइनस 5/3 का मतलब क्या होगा, 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 मतलब -2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ये 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 मतलब -2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और रिलेशन आपको पता है दोस्तों, ए रेस टू एम रेस टू एन
इज इक्वल टू क्या होता है ए रेस टू एम इन टू एन। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, दोनों साइड का यहाँ पे क्यूब करेंगे सबसे पहले तो। ओके, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड। क्यूब लेने पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2⁵ इसका क्यूब इज इक्वल टू ये जो है PI डिवाइडेड बाई PF रेस टू जो -2/3 है, इसका हमें क्या लेना है, यहाँ पे क्यूब लेना है। अब ये रिलेशन यूज़ करना है दोस्तों, A रेस टू M रेस टू N इज इक्वल टू A रेस टू M इंटू N। तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 2⁵ बचेगा। और यहाँ पे दोस्तों 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, PI डिवाइडेड बाई PF रेस टू -2 बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है दोस्तों, A रेस टू अगर -M है तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/A रेस टू M लिख सकते हो इसको। ठीक है, वैसे दोस्तों यहाँ पे यूज़ करना है, ये देखिए 2⁵ हमने ऐसे ही लिखा है इसका। ओके, इज इक्वल टू ये PI डिवाइडेड बाई PF रेस टू -2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई PI डिवाइडेड बाई PF रेस टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, देखिए देयरफॉर 2⁵ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई PI रेस टू 2 डिवाइडेड बाई PF रेस टू 2। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, सो देयरफॉर 2⁵ कितना होता है दोस्तों, 32। यहाँ पे पुट कर सकते हो आप यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, PF रेस टू 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, PI रेस टू 2। अब PF रेस टू 2 डिवाइडेड बाई PI रेस टू 2 इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, 32। दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लोगे आप तो क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट लेने पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सो इनका स्क्वायर रूट लेने पर 32 का स्क्वायर रूट आपको डायरेक्ट लॉग टेबल से मिल जाएगा दोस्तों। कितना है देखिए, यहाँ पर 32 का स्क्वायर रूट है दोस्तों यहाँ पर 5.65। तो इसका स्क्वायर रूट मैंने लिया है 5.65 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, PF स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब PF और PI स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब PI होगा यहाँ पर। तो ये फाइनल आंसर आपको मिल चुका है दोस्तों। ओके, जो भी हमें यहाँ पे पूछा था, रेशो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर इज़ व्हाट, 5.65। और कुछ एग्जांपल्स दोस्तों हम इस कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।